अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े का मटर गाजर पुलाव। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूँगी प्याज और लहसुन। प्याज मैंने यहाँ पे एक लिया है और साथ में लहसुन के 2 जवे मैंने लिए हैं। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छे से। अब प्याज मेरे पास अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए 4। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून, साथ में सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ में मैं डालूँगी इसमें आलू बुखारा, खड़ा गरम मसाला, साथ में ज़ीरा और थोड़े से सौंफ लिए मैंने यहाँ पे और इसमें बादियान का फूल है एक, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे ठहरा दूँगी ताकि टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो जाए। अब 2 मिनट के दम के बाद मैंने कर लिया इसको ओपन। मसाला अच्छे से मैश हो चुका है। इसमें अब मैं डालूँगी गाजर और मटर। मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। इसमें डालूँगी 4 साबुत ग्रीन मिर्च। डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। और साथ में अब मैं डालूँगी जायफल। जायफल डालने के बाद मैं इसको करूँगी मिक्स। और 5 मिनट के लिए मैं इसको ठहरा दूँगी दम पे ताकि टमाटर और गाजर जो है हमारे पास गल जाए। 5 मिनट के दम के बाद मैंने कर लिया इसको ओपन। पानी हो चुका है सारे का सारा खुश्क। गाजर और मटर जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसे 2 मिनट तक करूँगी भुनाई अच्छे से। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, आधा घंटा पहले मैंने भिगोए थे। और चावल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 300 ग्राम, जो कि मेरे पास हो रहे हैं 2 कप। और पानी मैं ऐड करूँगी 4 कप इसमें, यानी 2 कप चावल हैं तो फिर 4 कप मैं इसमें डालूँगी पानी। अब मैं इसमें डालने लगी पानी। भुनाई अच्छे से हो चुकी है इसकी। अब पानी में बॉयल आने लगा है, इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो मैं करूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे ठहरा दूँगी। 5 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। पुलाव हमारे पास हो चुका है तैयार। मैं इसको करूँगी मिक्स। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट मिक्स करने के बाद। अब मटर गाजर पुलाव हो चुका है मेरे पास रेडी। ये है मेरे पास फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।